जय हिंद साथियों, द जीएस थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लास है। आज की क्लास में हम बात करेंगे दिल्ली से संलग्न राज्य या दिल्ली से सीमा साझा करने वाले वे पड़ोसी राज्य जिनके कुछ जिलों को लेकर दिल्ली का जो क्षेत्र है, जो दिल्ली का राजधानी क्षेत्र है, उसका विस्तार करने के लिए पास के राज्यों के कुछ जिलों को लेकर एक नया राज्य बनाने या एक नई दिल्ली की सीमा को बढ़ाने के लिए बनाया गया एनसीआर, जिसे कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। यह दिल्ली या कह सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, उसका ज्यादा विस्तार करने के लिए, क्योंकि हर राज्य से हर कोई व्यक्ति कहां जाना चाहता है? दिल्ली। भाई, हर कोई व्यक्ति कहां रहना चाहता है? दिल्ली। अब इतनी जगह तो दिल्ली में है नहीं, तो उनकी जगह के विस्तार करने के लिए दिल्ली का जो राजधानी क्षेत्र है उसको बढ़ाया गया है। पास के जो राज्य हैं उनसे कुछ जिले जो है लेकर उन जिलों को डेवलप करके वहां बनाया जा रहा है एनसीआर, जो कि किस तरह है, किस राज्य से कितने जिले शामिल किए गए हैं, उनकी चर्चा आज की क्लास के माध्यम से आप देखेंगे। देखिए, हम बात करें, इसमें मुख्यतः हरियाणा और यूपी ही शामिल हैं, लेकिन राजस्थान के 2 जिले भी आते हैं एनसीआर में। देखिए, देखा जाए तो राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, राजस्थान की जो सीमा है वो दिल्ली से नहीं लगती है, फिर भी राजस्थान के 2 जिले एनसीआर में शामिल हैं। कौन कौन से हैं? अलवर और भरतपुर। शुरू से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के टोटल 13 जिले जो है एनसीआर में शामिल हैं, जिसमें पहला जिला है फरीदाबाद, अगला है गुरुग्राम, इसके बाद आता है मेवात, रोहतक, सोनीपत, पानीपत तथा रेवाड़ी। और बात करें तो झज्जर, उसके बाद आता है पलवल, पलवल के बाद भिवानी, महेंद्रगढ़, जिंद एवं करनाल। देखिए, अगर हम इन राज्यों की इन जिलों की अगर हम काउंटिंग करें तो हरियाणा राज्य के टोटल 13 जिले दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं, जिसमें पहला है फरीदाबाद, दूसरा गुरुग्राम, तीसरा मेवात, चौथा रोहतक, पांचवा सोनीपत, छठवां पानीपत, सातवां रेवाड़ी, आठवां झज्जर, नौवां पलवल, 10वां भिवाड़ी, 11वां महेंद्रगढ़, 12वां जिंद व 13वां करनाल। ऐसे ही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश के टोटल 8 जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं, या हम कह सकते हैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। वो 8 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला जिला है मेरठ। अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ क्यों प्रसिद्ध है? भैया, मेरठ जितने भी क्रिकेट या खेलों का सामान होता है, जिसमें क्रिकेट है, जिसमें वॉलीबॉल है, जिसमें हॉकी है, उसमें सबसे ज्यादा खेलों के सामान है, जिसमें भी सबसे ज्यादा क्रिकेट के जो सामान है वो मेरठ से ही या मेरठ में ही बनाए जाते हैं। हम कह सकते हैं क्रिकेट खेल के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। देखिए, इसमें अगले की बात करें तो गाजियाबाद आता है, तथा गाजियाबाद के बाद नेक्स्ट अगला जिला है, नाम है गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। इस तरह से उत्तर प्रदेश के टोटल 8 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शामिल है, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली आते हैं। इसके बाद अगर हम राजस्थान की बात करें तो देखिए, हमने स्टार्टिंग में बताया कि राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है, राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है, पर उसके 2 जिले एनसीआर में आते हैं, जिसमें दोनों जिले हैं अलवर और भरतपुर। देखिए, इस एनसीआर को विकसित करने के लिए एक प्रोग्राम या एक अथॉरिटी तैयार की गई, जिसका नाम था नोएडा। देखिए, नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा भी एक ऐसी अथॉरिटी बनाई गई थी जो इन राज्यों को, अर्थात जो राज्य एनसीआर में आते हैं, इनको डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हैं,
इनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते और एक्चुअल में ही इन जिलों को इन राज्यों से इसीलिए लिया गया था ताकि इनका विकास करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर को चमकाया जा सके। क्योंकि जितने भी विदेशी जो कंट्रियां हैं वो जब भारतीय भ्रमण पर आती हैं तो वो कहाँ आते हैं, राजधानी क्षेत्र में। तो इसमें इन सभी जिलों की डेवलप करने के लिए जो अथॉरिटी बनाई गई थी नाम था नोएडा, जिसकी अगर पूरे नाम की बात करें तो था न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका जब शॉर्ट फॉर्म कहा गया तो नाम रखा गया नोएडा। देखिए एक्चुअल में क्या था कि जो पहले दिल्ली थी, देखिए मान के चलिए ये है पहली दिल्ली। देखिए जब इसमें जनता ज्यादा हुई, क्योंकि अभी बताया हर व्यक्ति कहाँ रहना चाहता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, दिल्ली में। जब इसमें ज्यादा जनसंख्या हुई तो भाई जनसंख्या विस्तार तो बाहर होगा। जब बाहर हुआ तो इसमें सबसे पहले बनाया गया एक रिंग रोड। भाई रिंग रोड होता है ताकि इतने भीड़ भाड़ इलाके में न घुसकर दिल्ली के चारों तरफ होकर बाहर निकला जा सके, उसे कहते हैं रिंग रोड। जब रिंग रोड के अंदर भी लोग ज्यादा रहने लग गए, एनसीआर बढ़ने लग गई, तब बनाया गया आउटर रिंग रोड। देखिए वर्तमान में आउटर रिंग रोड जो है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है और ये आउटर रिंग रोड जहां तक फैला हुआ है उसी के आसपास के सभी जिलों को मिलाकर बनाई गई है एनसीआर। अगर हम इस समय की स्थिति की बात करें तो आउटर रिंग रोड जो है वो हरियाणा के सोनीपत पानीपत होते हुए झज्जर परवल के ऊपर होते हुए निकल कर आता है, जो कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर, शामली है, इनसे होकर निकल कर आया है। अर्थात ये आउटर रिंग रोड जो है ये भी वर्तमान स्थिति में पूरी तरह से भर चुका है। इसके आगे की स्थिति बनाने के लिए न्यू प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम रखा गया है ग्रेटर नोएडा, अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और न्यू नाम रखा गया ग्रेटर नोएडा, जो कि ग्रेटर नोएडा इस आउटर रिंग रोड से बाहर वाला हिस्सा है उसे कहते हैं ग्रेटर नोएडा। अर्थात जो एनसीआर क्षेत्र है दिल्ली अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, जो कि ज्यादा विकास होने के कारण बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप कर रहा है, वो डेवलप करते करते वर्तमान स्थिति में इस आउटर रिंग रोड को भी पार कर चुका है और इस आउटर रिंग रोड से जो उस तरफ के एरिया है उन्हीं को नाम दिया गया है ग्रेटर नोएडा। और इसी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर जो क्षेत्र आते हैं उन्हें कहते हैं एनसीआर अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट अगली क्लास में आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इसी तरह की फैक्ट व जानकारी के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग यहाँ से क्लास ले सकें, वो अत्यधिक जानकारियां इकट्ठी कर सके। लगे रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता एक न दिन आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।